हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश रावता स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के अंदर लर्न विथ फन। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग बेसिक स्पोकन प्लस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हैं उनको अभी एक्सेस कर रहे हैं। और अभी हमारे पास में जो वीडियो चल रहे हैं वो इंग्लिश स्पोकन के हैं, जिनके अंदर हम लोग अभी जीरो लेवल के टॉपिक है उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जीरो लेवल के टॉपिक के अंदर अब तक हमने जो टॉपिक तैयार किए हैं उनमें इंट्रोडक्शन, फ्रेंच इंट्रोडक्शन, सीनरी प्रेजेंटेशन, यूज़ ऑफ देयर इज़ देयर आर। अगर आपने उन वीडियो को अब तक देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक है, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को कंप्लीट देख सकते हो। और आगे अब टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में जीरो लेवल का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं माय ड्रीम हाउस, और इस टॉपिक को हम कंप्लीटली क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अब तक ये टॉपिक में हमने देखा है कि हम बेसिक चीज़ों के बारे में जो हमारे आसपास में होती है या फिर हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में किस तरह से बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है, वो चीज़ें हमने बोलना सीख लिया है। लेकिन एक टॉपिक और होता है जो कि इनसे थोड़ा सा बियॉन्ड है। वो टॉपिक है जब चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है, तो ऐसे टॉपिक के बारे में लोग कैसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है माई ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस का मतलब मेरे सपनों का घर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इमेजिनेशन करनी है, आपको कल्पना करनी है किसी भी चीज़ों के बारे में, अपने घर के बारे में, और उसके बारे में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बहुत सारे। और इस हिसाब से हमें देखना है कि हम अपनी इमेजिनेशन को प्लस अपनी स्पोकन को दोनों को साथ में कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक जो लिया है माई ड्रीम हाउस का लिया है, और उसके अंदर हम लोग जो एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमने अब तक के टॉपिक के अंदर जो स्ट्रक्चर काम में लिया था, देयर इज़ देयर आर है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो माई ड्रीम हाउस का टॉपिक है, इसके अंदर भी हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो काम में लेंगे, और वो होगा देयर विल बी। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को काम में लेके हमें इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी टॉपिक को जब अच्छी तरह से क्लियर करते हो तो उसके लिए आपको उसके पॉइंट्स को बनाना जरूरी है, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलो नहीं, ठीक है। तो हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो टॉपिक है आपका, नंबर 1 पे जो आपका पॉइंट है जो आपको बोलने में ध्यान रखना है, वो है आपका ग्रीटिंग्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये जो ग्रीटिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो ये ठीक नहीं लगेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं जाएगा और नहीं इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रीटिंग्स का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीटिंग्स का मतलब आपको इंग्लिश में अभिवादन करना है। जैसे कि जनरली हम लोग हिंदी में वर्ड्स काम में लेते हैं, राम राम, जय श्री कृष्णा, ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। तो इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप लोगों के साथ में ग्रीटिंग करते हो। तो जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, हेलो एवरीवन, हाय, इस हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं इनको आपको काम में जरूर लेना है। इसके साथ साथ में आप लोगों को विश करते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। और उसके बाद में आपको हो सकता है कि सामने वाले भी पूछे और आपको उनको वापस रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स का टॉपिक इस तरह से आपको कवर करना है। नंबर 2, आपको खुद का शॉर्ट इंट्रो बोलना है, मतलब अपने बारे में शॉर्टली बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं, अपने बारे में। मैं भी आप अपना नाम या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो उस चीज़ के बारे में, या फिर अपना नाम और आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, वो चीज़ें। तो शॉर्ट इंट्रो के अंदर आपको वो चीज़ें बोलनी है। नंबर 3 पे हमें जो ज़रूरी है वो है अबाउट टॉपिक। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी टॉपिक लेते हो तो उसके अंदर ज़रूरी है कि उस टॉपिक के बारे में आपको स्टार्ट होने से पहले आप उसका एक तरह से मान लीजिए कि टाइटल की तरह आप बताइए कि आप आज का आपका टॉपिक क्या है और उसको किस तरीके से आप कवर करने वाले हो। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अब तक मेरा सारा वीडियो देखे हैं तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर लोगे। अब बात करते हैं अबाउट टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो आज हमारा जो टॉपिक है वो है माई ड्रीम हाउस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में हम बोलेंगे तो इस तरीके से कह सकते हैं कि टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट माय ड्रीम हाउस। फ्रेंड्स, कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि वांट टू है, यहाँ पे आप वाना कर सकते हो, या फिर गोइंग टू जो कि नियर फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो उस तरीके से वर्ड्स आप साथ साथ में चेंज भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो स्पीक आपने वर्ड काम में लिया है, इसकी जगह आप लोग टेल भी काम में ले सकते हो, या फिर डिस्कस भी कर सकते हो, या फिर डिस्क्राइब भी कर सकते हो। इस हिसाब से आप इस एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि आपका अबाउट टॉपिक क्या है। डजेंट मैटर कि आपको इस बात को किस तरीके से बोलना है। अब देखिए आगे,
अब हमारा नंबर 4 पे हम लोग टॉपिक के जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है उसकी तरफ पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अगर आपने अपने घर के बारे में टॉपिक को तैयार किया है, या फिर मैंने आपको बताया था द यूज़ ऑफ देयर इज़ और देयर आर, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आपको देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करना है जब आप अपने घर के बारे में बताते हो या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में बताते हो, तो किस तरीके से काम में लेना है। सेम आपको वही सिचुएशन रखनी है और उसमें बस सेंटेंस काम में लेना है, देयर विल बी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले से कि आप घर है तो उसके बारे में बात करोगे तो इसमें एक वर्ड होता है जो कि हम जनरली काम में लेते हैं, स्टोरी। STORY, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, लेकिन स्टोरी का मतलब दूसरा जो यहाँ पे REY जो स्पेलिंग होता है, इसका मतलब होता है मंजिल, कि आप जो अपनी घर है वो कितना मंजिल बनाओगे। ठीक है, तो इसको कई बार लोग सिंपली फ्लोर्स में भी बोल सकते हैं कि डबल फ्लोर, ट्रिपल फ्लोर, इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप अपने घर को कहाँ और किस लोकेशन में बनाने वाले हो। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका ड्रीम है कि आपका घर है जो माउंटेन्स है उनके बीच में रहे, तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले आई वांट टू बिल्ड माई ड्रीम हाउस इन, या फिर एट, प्रीपोजिशन को आपको काम में लेके आपको बताना है। एट मतलब आपको किसी भी चीज़ की जो नज़दीक होता है उसे बताने के लिए, और इन किसी बड़ी शहर के बारे में आपको बताने के लिए काम में लिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में अपना शहर बनाना चाहते हो या फिर बॉम्बे में बनाना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन काम में लेना है। या फिर आप मान सकते हो कि किसी दूसरी जो लोकल लोकेशन है उसके ऊपर आप काम में लेना है, तो वहाँ पे आपको एट प्रीपोजिशन लगाना है, वहाँ पे आप इन नहीं लगाओगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आई वांट टू बिल्ड माई ड्रीम हाउस इन दिल्ली, या फिर आई वांट टू बिल्ड माई ड्रीम हाउस एट, अब यहाँ पे आप एट द बीच, एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे अगर आप बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप इस तरीके से वर्ड्स काम में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सबसे पहला सेंटेंस। इसके बाद में जैसा कि मैंने अब आपको बताया है कि स्टोरी मतलब आपको कितना मंजिल का घर बनाना है, तो उसके बारे में आप कैसे बोलोगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको घर बनाना है ट्रिपल स्टोरी, ठीक है, तो आप कहोगे आई विल बिल्ड माई हाउस इन ट्रिपल स्टोरी, मैं अपना घर है वो 3 मंजिला में बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई हाउस इन ट्रिपल स्टोरी, मैं अपना घर है वो 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर बनाऊंगा। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो घर के सामने का जो ग्राउंड होता है, अब आप इमेजिनेशन के रास्ते पे चले जाइए, मैं अभी आपको वहाँ पे ले जा रहा हूँ। इमेजिनेशन कीजिए कि घर है बड़ा सा, ठीक है, एक कंप्लीटली इमेज आपके सामने आ जानी चाहिए कि घर है क्या नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने दिमाग में बन जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक 3 मंजिला बिल्डिंग है वो आपके सामने हो गया है, प्लस उसके सामने कुछ गार्डन है, प्लस रास्ता बना लीजिए, बड़ा सा एक गेट बना लीजिए, सामने गार्डन वगैरह है, और ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर लीजिए, कार पार्किंग, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो देयर विल बी, अब आपको ये स्ट्रक्चर काम में लेना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। देयर विल बी ए बिग बाउंड्री अराउंड माई हाउस, ठीक है, आपने घर की चारों तरफ बताया कि देयर विल बी ए बिग बाउंड्री अराउंड माई हाउस। सीधी सी बात है, घर बना रहे हैं उसको बाउंड्री पे करना जरूरी है, तो आप लोग सेंटेंस काम में लोगे, देयर विल बी ए बिग बाउंड्री अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों तरफ क्या होगा, एक बड़ी सी बाउंड्री होगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको गेट के बारे में डिस्कशन करना है, तो आप सेंटेंस काम में लोगे, देयर विल बी अ बिग आयरन गेट, देयर विल बी अ बिग आयरन गेट, या फिर वुडन गेट, या फिर स्टील, जो अलग अलग फैशनेबल चीज़ें आजकल चलती हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम में ले सकते हो, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो देयर विल बी ए बिग आयरन गेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के जस्ट सामने एक बड़ा सा आयरन गेट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको लेट्स गो इनसाइड ऑफ माई हाउस, लेट्स गो इनसाइड ऑफ माई हाउस, चलिए घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे जो बीच बीच में सेंटेंस आते हैं इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, और अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप साथ साथ में एक नोटबुक रखिए और वीडियो को पॉज करके उस लाइन को पूरा लिख लीजिएगा, और जो भी टॉपिक तैयार करते हो तो आपको साथ साथ में उसको नोटबुक में भी आप साथ साथ में बनाते जाइए। हो सके कि आप ऐसे इमेजिनेशन है कई बार मेरे से भी बेटर कर लो, तो आपका ड्रीम हाउस हो मेरे से भी अच्छा टॉपिक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा लेट्स गो इनसाइड ऑफ माई हाउस, चलिए मेरे घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अंदर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, देयर विल बी ए पाथ,
या फिर आप कह सकते हो जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उन ब्लॉक्स से रास्ता बनाया जाता है। सो देयर विल बी ए ब्लॉक्स पाथ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, फ्रॉम मेन गेट टू हाउस, ठीक है, मेन गेट से लेके घर तक हमारे घर के सामने एक ब्लॉक का रास्ता होगा। बोथ साइड ऑफ द पाथ, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ के दोनों तरफ, या फिर आप देयर विल बी पहले भी काम में ले सकते हो या फिर इसको बाद में बोल सकते हो। तो आप आपने काम में लिया देयर विल बी फ्लावर्स प्लांट, कलरफुल ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स प्लांट एट द बोथ साइड ऑफ द पाथ। रास्ते के दोनों तरफ क्या होंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्लांट्स होंगे। प्लस आप उसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि बोथ साइड ऑफ द पाथ देयर विल बी अ बिग लॉन, जो घर के जो पाथ है उसके दोनों तरफ आपका बड़ा सा एक लॉन बनेगा, मतलब दूब का मैदान भी आप साथ साथ में बनाओगे, ठीक है। देयर विल बी मैनी बिग ट्रीज एट द बोथ साइड ऑफ द पाथ, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी होंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपने बताया, ठीक है। देयर विल बी अ फाउंटेन इन अ लॉन, एक लॉन के अंदर एक बड़ा सा फाउंटेन भी होगा। देयर विल बी अ फाउंटेन इन द लॉन, इस लॉन के अंदर एक फाउंटेन भी होगा। नेक्स्ट जो है, मान लीजिए कि आपको कार पार्किंग के बारे में बताना है, आप घर के सामने जनरली कार पार्किंग बनाना चाहते हो, तो देयर विल बी ए कार पार्किंग एट द राइट साइड ऑफ माई हाउस, या फिर एट द लेफ्ट साइड, या फिर वन ऑफ द गार्डन्स ऑफ माई हाउस, ठीक है। जो घर के जो गार्डन्स बन गए हैं, एक रास्ते की इस तरफ और एक उस तरफ, उन दोनों में से एक में एक कार पार्किंग भी बनाई जाएगी, ठीक है। आई विल पार्क माई कार्स एंड बाइक्स बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, ठीक है, टू हैविंग कार्स एंड बाइक्स ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपने कहा कि वहाँ पे एक बड़ा सा जो व्हीकल पार्किंग है वो भी वहाँ पे ज़रूर होगा। तो आई विल पार्क माई कार्स एंड बाइक्स एट द कार पार्किंग, मैं वहाँ पे अपनी कार पार्किंग में ये सब चीज़ें भी लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको चलना है घर के स्टार्टिंग की तरफ, मतलब बिल्डिंग में आप अंदर जा रहे हो। प्लस इसमें आपकी और भी आइडियाज़ इसमें बनाना चाहते हो तो आपको उन सेंटेंसेस को भी देयर विल बी से बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपको स्विंग्स लगाने हैं या फिर आपको कुछ और भी चीज़ बनानी है, आपको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको देयर विल बी से बना सकते हो। और आगे नेक्स्ट जो लाइन है उसके अंदर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आई विल डू दिस दैट वट एवर, जो भी आप उसके साथ में करोगे या फिर जिस पर्पज़ से आप वो चीज़ वहाँ लगा रहे हो, इस हिसाब से आपको वो चीज़ें बना सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। आप लोग मेरे साथ साथ में चलते जाइए, अपने दिमाग आपका कहाँ चल रहा है उस बात को भी ध्यान रखिए। हम लोग बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी अ मेन गेट ऑफ माई हाउस, घर के एक बड़ा सा मेन गेट होगा। देयर विल बी अ मेन गेट ऑफ माई हाउस, ठीक है। और उसके बाद में when we will open the main gate, there will be a guest room. The first room that you will see, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, that will be a guest room. वो क्या होगा, एक गेस्ट रूम होगा, ठीक है। सो गेस्ट रूम विल बी रियली वेरी बिग, वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। और अब गेस्ट रूम के बारे में लेट्स गो फ्रेंड्स, आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट गेस्ट रूम। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको गेस्ट रूम के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप गेस्ट रूम के बारे में बताते जाइए, गेस्ट रूम में क्या क्या होता है। जनरली आप बता सकते हो कि गेस्ट रूम के अंदर जैसे कि मान सकते हैं कि बल्ब होते हैं, फैन होता है, एसी होता है, एलईडी होता है, सोफ़ा होता है और डाइनिंग टेबल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम जनरली देखते हैं, 2 डोर्स होते हैं, देयर विल बी 2 डोर्स, देयर विल बी 2 विंडोज़, देयर विल बी एन LCD, देयर विल बी ए बिग LCD, ठीक है। देयर विल बी 4 सीलिंग लाइट्स, ठीक है। और देयर विल बी 1 फैन, ये सारी चीज़ें, देयर विल बी ए सोफ़ा, देयर विल बी ए डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में देयर विल बी 3D जो कलर्स होते हैं आजकल दीवारों पे करवाते हैं लोग, 3D कलर, ठीक है। देयर विल बी 3D वॉल पेंटिंग या फिर 3D कलर्स ऑन द वॉल, दीवारों पे क्या होंगे, 3D कलर होंगे या फिर 3D वॉल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देयर विल बी सीलिंग्स जिसको हम कहते हैं POP, वो सारी जो डिजाइनिंग होती है आजकल वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप बोल सकते हो देयर विल बी POP ऑन द सीलिंग्स, ठीक है। वंडरफुल वाइट कलर और POP ऑन द सीलिंग, सीलिंग के ऊपर क्या होगा कि POP बड़ी शानदार तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। और देयर विल बी टाइल्स फ्लोर या फिर मार्बल या फिर वुडन टाइल या फिर 3D टाइल्स, वॉट एवर जो आप बनाना चाहते हो वो चीज़ें आप कह सकते हो कि देयर विल बी 3D टाइल्स ऑन द फ्लोर इन माई गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के बारे में बता दिया।
अब चलिए फ्रेंड्स, गेस्ट रूम को बताने के बाद में आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल सिर्फ आपको आइडियाज़ देने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। तो फ्रेंड्स, गेस्ट रूम में जाने के बाद में आप लेट्स गो टू द हॉल इन माय हाउस, हॉल जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हॉल में जनरली क्या हो सकता है कि टीवी लगा हो सकता है, ठीक है, फ्रिज हो सकता है, प्लस जो सोफ़ा वगैरह है वो हो सकता है, प्लस एलईडी लाइट, फैन है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्लस कूलर वगैरह है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको सारी चीज़ों को कैसे करना है एक्सप्लेन, उनको बस देयर विल बी से आपको सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। स्विच बोर्ड मान लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप उस हॉल में कुछ अपनी अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें रखते हो, सारी चीज़ों को आप लोग देयर विल बी से एक्सप्लेन करोगे। तो हॉल के बारे में आपने बता दिया। उसके बाद में हम बात करेंगे किचन के बारे में। तो किचन में जनरली क्या क्या होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देयर विल बी से बताएंगे, ठीक है। गैस स्टैंड जहाँ पे हम लोग अपना गैस वगैरह रखते हैं वो होगा, विंडोज़ होंगे, ठीक है, एक डोर होगा, स्विच बोर्ड होंगे, ठीक है, और वेंटिलेटर होगा, ठीक है, बर्तन रखने का जो जगह है वो होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, फ्रिज वगैरह हम जनरली वो भी देख सकते हैं, या फिर ओवन देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम लोग किचन के अंदर आराम से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किचन में मिलने वाली हैं, ठीक है। प्लस हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो होता है हमारा, मान लीजिए गेस्ट रूम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आगे बात करते हैं अपने बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम में जनरली फ्रेंड्स बेड होता है, और वहीं चीज़ें जैसे कि एसी मान लीजिए, या फिर एलईडी मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बैठने के लिए एक आधी सीट भी हम लोग जनरली बेडरूम में रखते हैं, ठीक है। प्लस 2 विंडोज़ होते हैं, उनके ऊपर कर्टेंस होते हैं, मतलब कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे, तो जनरली पर्दे हम लोग लगाते हैं। प्लस लाइट्स होते हैं अलग अलग मोड की, हमें सोते वक्त कौन सी लाइट लगानी होती है, जनरली दिन में कौन सी लाइट रहती है, सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको बेडरूम के बारे में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। प्लस उसमें और भी चीज़ें होती है जैसे कि अलमीरा वगैरह है, कबर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, लॉकर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बेडरूम में ज़रूर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सारी चीज़ों को आप लोग देयर विल बी से एक्सप्लेन करोगे, प्लस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने बताया कि देयर विल बी अ बिग अलमीराज, या फिर देयर विल बी 2 बिग अलमीराज इन द रूम, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें बताई। उसके बाद में आई विल पुट, या फिर आई विल कीप माई ड्रेसेस इन वन ऑफ देम अलमीराज, ठीक है, उनमें से एक अलमीरा होगी, उनमें से मैं अपने कपड़े वगैरह रखूँगा। प्लस फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई और भी चीज़ है, आपको कबर्ड्स वगैरह के बारे में है, तो उसके अंदर आई विल कीप माई प्राइवेट थिंग्स, या फिर कुछ और भी चीज़ें आप रखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉवर्स वगैरह या कबर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें आपको रख सकते हो। तो सारी चीज़ों को आपको देयर विल बी से एक्सप्लेन करना है। एक शानदार टॉपिक आपका तैयार होता जा रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि जनरली आपको जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टडी रूम हो गया, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना उसी तरीके से। प्लस हम लोग बात करेंगे घर के ऊपर की तरफ जो सेकंड फ्लोर है उसके बारे में, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर के बारे में जो आप बात करोगे तो उसके बारे में मान सकते हैं कि आप कहना चाहते हो कि वहाँ पे मेरा जिम करने की जो सारी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकूँगा, और है ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस एक आधा रूम उसमें और भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि बालकनी वगैरह हो गया, या फिर टेरेस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। प्लस इसके बाद में मान लीजिए कि बात करते हैं थर्ड फ्लोर के बारे में। तो थर्ड फ्लोर के बारे में आप आइडिया जिस तरीके से बना सकते हो कि देयर विल बी अ बिग हॉल इन थर्ड फ्लोर, ठीक है, वेयर आई कैन ऑर्गेनाइज पार्टी फंक्शंस एंड दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, बिकॉज इट यूज टू हैपन इन माई फैमिली लाइफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरली मेरी फैमिली लाइफ के अंदर होती रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस हिसाब से एक्सप्लेन करनी है। अब उसके बाद में लेट्स गो टू द बैक साइड ऑफ द हाउस। अब चलिए घर के पीछे की तरफ बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इट्स ऑल अबाउट द बिल्डिंग ऑफ माई हाउस, ठीक है। घर की जो बिल्डिंग है उसके बारे में कंप्लीटली बातें मैं बता चुका हूँ। एंड नाउ आई वांट टू टेक यू ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस। अब चलिए मैं आपको घर के बैक साइड की तरफ ले जाता हूँ। घर के पीछे की तरफ फ्रेंड्स जब आप बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल बनाना चाहते हो, वो जनरली हो सकता है, उसके अंदर आपने एलईडी लाइट्स लगाते हो, या फिर जो आजकल देखने को मिलता है म्यूजिकल स्विमिंग पूल वो लगाते हो। प्लस आसपास बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह है वो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। प्लस जनरली जो बच्चों के खेलने का सामान वगैरह हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप रखते हो। तो उन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीटली एक टॉपिक बन जाएगा आपका वंडरफुल सा, और इस तरीके से आप टॉपिक को देयर विल बी से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन जो होती है उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ के बारे में बोला और उसके बाद में उसको लिटिल बिट एक्सप्लेन भी कर दिया। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस थोड़ा सा एनहेंस होगा, सेंटेंस प्लस आपके जो टॉपिक होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, ठीक है। इससे दोनों चीज़ें होगी, आपका दिमाग भी है वो आगे की सोचेगा, पहले से एडवांस में सोचेगा, प्लस आप भी अपनी इंग्लिश स्पोकन को साथ साथ में बिल्डअप कर रहे हो, फ्लुएंसी को साथ साथ में बिल्डअप कर रहे हो कि सोच सोच के जब हमें बोलना होता है
तो किस तरीके से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बेसिक सेंटेंसेस बनाए हमने, और बेसिक सेंटेंसेस से एक बड़ा सा टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर लिया। और इस तरीके से हम लोग बहुत सारे और भी टॉपिक होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करना, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको आती है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई भी सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का एज सुन एज पॉसिबल बिल्कुल जवाब दूंगा। और फ्रेंड्स बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी वीडियोस का आप लोग कंप्लीटली देखिए, शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ताकि आपको जो भी टॉपिक करवाया जाता है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। कहीं ऐसा नहीं कि आपको बीच में कोई चीज़ें मिस हो गई, वो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको एक अच्छा सा टॉपिक मैंने आपको तैयार करवाया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आगे इसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक लेवल के कंसेप्ट, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है क्या नहीं उनको मैं आपको अच्छी तरह से ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।